मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारी खातिर जियांग युनटिंग से शादी नहीं करूंगी। जियांग युनटिंग अब अपाहिज हो चुके हैं और इस वजह से वो हर दिन पागलपन करते हैं। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो क्या मैं उनसे शादी करूं? तुम लोग मुझे छोड़ो। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप जियांग युनटिंग की पत्नी बनकर रहो। अगर तुमने ये जाहिर किया कि तुम श्वेर नहीं हो तो तुम्हारी माँ के इलाज के लिए ली फैमिली एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा और फिर तुम उन्हें दर्द में तड़प कर मरते हुए देखना। अच्छा हुआ जो तू समझ गई। अंदर आओ। प्रेसिडेंट जियांग ने मुझे मैडम को ले जाने के लिए भेजा है। तो अब से श्वेर की जिम्मेदारी आपकी हुई। प्रेसिडेंट जियांग, मैं उन्हें ले आया हूं। अंदर आओ। अब तुम वापस जा सकते हो। जी सर। मेरा पूरे दिन का मूड तुमने खराब कर दिया। कितनी बदकिस्मती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वैसी नहीं है जैसी मैंने उस दिन देखी थी? तुम आखिर हो कौन? ली मुक्शुए। वैसे भी उस बूढ़े ली जीमिंग के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मुझसे झूठ बोलने की जुर्रत करे। यह शादी का जोड़ा उतारो। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरे पैरों की हालत ऐसी हो गई है। क्या तुझे सच में लगता है कि मैंने तुझे जियांग फैमिली के लिए खरीदा है ताकि तू यहां की मालकिन बन सके? तेरी इतनी औकात कहां? उतारो इसे। घुटनों के बल बैठो। ली मुशुए, मेरी एक बात याद रखना। मैंने तुझसे शादी करके तुझे जियांग फैमिली लाया है, सिर्फ तुझे तड़पाने के लिए। अब से तू घुटनों के बल बैठकर मेरी सेवा करेगी। अपनी माँ के लिए मुझे यह सब सहना ही होगा। दवाई तैयार है। मैंने कहा था कि अब से तू घुटनों के बल बैठकर मेरी सेवा करेगी। तुझे अच्छा नहीं लग रहा? ऐसी बात नहीं है। मैं कल पूरी रात घुटनों के बल बैठी रही, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या? मेरे पैर खराब हो गए और मैंने कुछ नहीं कहा, और तुझे एक रात घुटनों पर बैठने में दर्द हो रहा है। फर्श को साफ करो। ली जीवई, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, फिर तुमने किसी और से शादी क्यों की?
उसे शायद कोई गलतफहमी हुई है। वह मेरी बहन को ढूंढ रहा है। मैं अभी जाकर उसे सब सच बता देती हूँ। ली मुशुए, अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगी। जिन आन, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। नहीं। वे आखिर क्यों? मैं उसे अपने लिए कोई और उम्मीद नहीं रखने दे सकती। जैसा कि तुम देख सकते हो, मेरी शादी हो चुकी है। वे क्या तुम्हारी कोई मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है। अब आगे से तुम्हें मुझसे मिलने आने की जरूरत नहीं है। वे मैं वापस फर्श साफ करने जाती हूँ। ली मुशुए, उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वह तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है। सच बताओ, आखिर वह है कौन? वह वाकई मेरी बहन का ही बॉयफ्रेंड है। जब तुम यहां सच नहीं बोलना चाहती तो फिर मैं तुम्हें किसी और जगह ले जाकर सच उगलवाऊंगा। जंग युनटिंग, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे छो। प्रेसिडेंट सू, मेरे लिए क्या हुक्म है? इसे अंदर ले जाओ और इसे अंदर के लोगों के हवाले कर दो। नहीं, ऐसा मत करो। मैं आपसे विनती करती हूँ। जंग युनटिंग, मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करें। कृपया मुझे जाने दीजिए। जंग युनटिंग, मेरी मदद कीजिए। मैं लीमू नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पीछे हट जाओ। यहाँ से चले जाओ। मुझे मत छुओ। जाकर इसकी जांच करो कि क्या सच में ली मुशुए की कोई बड़ी बहन भी है। जी, प्रेसिडेंट जियांग। पीछे हटो। मेरे पास मत आओ। मेरे पास मत आना। मुझे मत छुओ। करीब मत आना। मुझे हाथ मत लगाओ। इसे यहां से ले जाओ। यहां आओ। नहीं, मुझे मत छुओ। नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छो। जंग युनटिंग, मुझे तुमसे नफरत है। दवा लेना मत भूलना। तुम मेरे बच्चे की मां बनने के काबिल नहीं हो। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। माँ, क्या हुआ? वे तुम पिछले कुछ दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं खाना खाकर आपसे मिलने आती हूँ। माँ, मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगी। वे तुम मुझसे क्यों छिप रही हो? जिनान, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही सब कुछ सान कर दिया है। मेरी शादी हो चुकी है।
कृपया अब आगे से मुझे ढूंढते हुए मत आना। हमें बात करनी होगी। मुझे हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आखिर ऐसा क्यों है? हमारा 5 साल का रिश्ता था। तुमने जियांग युनटिंग से शादी क्यों की? पैसों के लिए, क्योंकि जंग युनटिंग अमीर है। मुझे जो कुछ भी चाहिए वह मुझे सब दे सकता है। क्या तुम दे सकते हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वे तुम पक्का मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या उन्होंने तुम पर दबाव डाला? मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। तो फिर तुम्हारी बहन को जियांग युनटिंग से शादी करनी थी, लेकिन अब उसकी जगह तुमने शादी क्यों की? वो 8 दांत तक खाली बात कर दोस्त सब पर। जियांग युनटिंग, मैं तुम्हें बता दूं, वह असल में वो नहीं है। क्या इतना काफी है? ली मुशुए, तुम्हें मुझे चूमने की इजाजत किसने दी? मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसे वापस ले जाओ। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे छोड़ो। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। इसे अच्छी तरह से साफ करो ताकि यह मेरी आंखों को खटकना बंद करे। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। जियांग युनटिंग, प्लीज मुझे खत्म कर दो। रुको, इसे यहां मेरे पास लाओ। ली मुक्सवे, यह तो अभी बस शुरुआत है। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगा। माँ, आखिर मैं क्या करूं? नहीं, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती। मुझे माँ को लेकर यहां से भागना होगा। घटिया औरत, अपनी हद मत भूलो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जब तुम यहाँ आई गई हो तो मैं साफ साफ कह देता हूँ, अभी कंपनी में पैसों की तंगी चल रही है। तुम जियांग युनटिंग से कहो कि वह ली ग्रुप को $5 करोड़ भेज दे। तुम्हें लगता है कि जियांग युनटिंग मेरी बात सुनेगा? ये तुम्हारी समस्या है। जब मैं सिर्फ 2 साल की थी, तभी तुमने लियू वेंजुआन के लिए धोखा दिया था और मुझे और माँ को बेसहारा छोड़ दिया था। तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्च क्या मैंने नहीं दिया? लेकिन अगर मुझे ली मुशुए की जगह जियांग युनटिंग से शादी करने के लिए न कहा गया होता तो तुम हमारी कभी परवाह नहीं करते। ज्यादा बकवास मत करो। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो अपनी माँ को जाते हुए देखना। ली जिमिंग, तुम इंसान नहीं हो। वे उसकी बात मत सुनना। अपना मुंह बंद करो। ली जिमिंग, मेरी माँ को हाथ मत लगाना। मैं तुमसे बस एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या पैसे मिलेंगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं तुम्हारी माँ के इलाज का पैसा देना बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं कोई रास्ता ढूंढूंगी। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसा खाते में नहीं आया तो अपनी माँ को अलविदा कहने के लिए तैयार रहना। मैं आखिर कैसे जियांग युनटिंग से इन पैसों के लिए कहूं? एक सही किडनी ढूंढने की पूरी कोशिश करो, पैसे की चिंता मत करो। मैं कल किसी को हॉस्पिटल लेकर आऊंगा ताकि टेस्ट मैच किया जा सके। प्रेसिडेंट जंग, मिस ली, आपका और आपकी बहन का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है। सर्जरी कभी भी शुरू की जा सकती है। साइन करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी किडनी दान कर दूं? यहां $5 करोड़ हैं। बस साइन कर दो और ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे।
मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। अगर पैसे नहीं पहुंचे तो अपनी माँ की आखिरी विदाई के लिए तैयार रहना। मैं साइन करती हूँ। जल्द से जल्द सर्जरी का इंतजाम करो। ठीक है सर। बस एक बार पैसे वहां पहुंच जाएं, फिर माँ की जान बच जाएगी। लीजिए वही, सिर्फ एक किडनी ही तो है, डरो मत। रुकिए, ये गर्भवती हैं, इनकी सर्जरी नहीं हो सकती। दवा लेना मत भूलना। मैं दवा लेना भूल गई। ली मुशुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये चाल चलने की? मैंने सच में तुझे बहुत कम आंका था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पैसे वापस करो। पैसे अब खत्म हो गए। ली मुशुए, तू खत्म होना चाहती है क्या? अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन की हालत बिगड़ी तो मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगा। चलो। सुनिए मिस ली, आपकी माँ की हालत बहुत गंभीर है, आप फौरन यहाँ आ जाइए। डॉक्टर, मेरी माँ को क्या हुआ है? हमने अपनी पूरी कोशिश की, कृपया अपनी भावनाओं पर काबू रखें। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, माँ। मुझे बहुत अफसोस है मिस ली, हमारे पास इलाज जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। आपने पिछले 3 महीनों से कोई भुगतान नहीं किया है। आपने क्या कहा? हमने आपके परिवार वालों को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पैसे नहीं हैं तो इलाज मत करो। क्या मैंने अभी उन्हें $5 करोड़ नहीं दिए थे? ली जिमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम इस चीज को यहाँ क्यों लाई हो? ये कितना अशुभ है। क्या तुम पागल हो गई हो? वे पैसे कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तुमने मेरी माँ की अस्पताल की फीस क्यों नहीं भरी? आंट ल्यू पर जुए का कर्ज था, लोग पैसे वसूलने घर तक आ गए थे। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। तो तुमने मेरी माँ का साथ छोड़ दिया? मैंने बहुत समय तक उनका इलाज कराया, जितना हो सकता था उतना मैंने कर दिया है। ली जिमिंग, तुम मेरे पिता कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारी इतनी जुर्रत। अब माँ चली गई हैं। अब तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे तुम मुझे डरा सको। मैं जियांग युनटिंग को बता दूंगी कि मैं ली मुशुए नहीं हूं। अब तुम ली परिवार की बर्बादी का इंतजार करो। शुएब, युनटिंग तुम्हें लेने आए हैं। जियांग युनटिंग, मैं ली मुशुए नहीं हूं। आप अपना निवेश वापस ले लीजिए। शुएब, तू ये क्या बकवास कर रही है? युनटिंग, आप इसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए। ली जिमिंग, मुझे बताओ, कल ली ग्रुप को बर्बाद कर दूं तो कैसा रहेगा? प्रेसिडेंट जियांग, ये मेरी गलती थी। मैं कुछ पल के लिए भटक गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं उनसे कहकर आपकी दुल्हन बदलवा सकता हूं। प्रेसिडेंट जियांग, आपको क्या लगता है? ली जिमिंग,
क्या तुम्हें लगता है कि जियांग फैमिली कोई कचरा पेटी है? क्या कोई भी ऐरा गैरा यहां शादी करके आ सकता है? मुझे वापस ले चलो। चूंकि अब तुम जान चुके हो कि मैं नकली ली मुशुए हूं, तो हमें कोई समय निकालना चाहिए और चलकर तलाक ले लेना चाहिए। तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है कि तुम बाहर जाकर उस आदमी को ढूंढना चाहती हो? इसका जिनन से कोई लेना देना नहीं है। बस हमारी यह शादी शुरू से ही एक गलती थी। चूंकि तुम अब सब जान चुके हो, तो इसे आगे जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम्हारी निजी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ली मुशुए हो या ली जीवेई। क्या तुमने ही पहले मुझसे $5 करोड़ लिए थे? क्यों? पैसे ले लिए तो अब भागने की कोशिश कर रही हो? मैंने ऐसा नहीं किया। नीचे आओ। अगर नहीं किया तो पहले पैसे वापस करो। मैंने अपना बच्चा खो दिया है। मैं अभी सर्जरी करवा सकती हूँ ताकि अपनी किडनी तुम्हारी बहन को दे सकूं। क्या ऐसे में मुझसे पैसे वापस नहीं मांगे जाएंगे? एक सही किडनी पहले ही मिल चुकी है। तुम्हें लगता है जब तक तुम्हारी किडनी वहां पहुंचेगी तब तक वह जिंदा बचेगी? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। वाह माँ, बेटी के प्यार का क्या शानदार नजारा है। लेकिन अफसोस तुम्हारी माँ अब यह सब देख नहीं पाएगी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाहिर है तुम्हें देखने आई हूँ मेरी प्यारी दीदी। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। बेफिक्र रहो, मैं बस यह पक्का करने आई थी कि यह बोझ वाकई में चला गया या नहीं। तुम क्या हुआ? क्या मुझे मारना चाहती हो? जियांग युनटिंग बस एक अपाहिज है और तुम्हें सच में लगा कि तुम बड़ी रानी बन जाओगी। तुम भूलो मत, ली ग्रुप अभी जो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वे सब इसी अपाहिज ने दिए हैं। तुम हर कोई जानता है कि जियांग युनटिंग के पैरों की दिक्कत बस कुछ समय के लिए है। वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की मानसिक बीमारी की तरह नहीं, जो इस पूरी जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगी। तुम खुद को धोखा देना बंद करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उनके पैर कभी ठीक नहीं होंगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उनके ठीक होने की दुआ करो, वरना मैं नहीं जानती कि वह तुम जैसे गुनहगार के साथ क्या करेंगे। और सुनो, अपनी माँ को काबू में रखना। अगली बार जब वह जुए में हारेंगी तो कोई भी उनके पैसे वापस नहीं भरेगा। ली जिवे, मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तेरी औकात क्या है? ली मुक्सुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? भले ही मैं चल नहीं सकता, लेकिन तुम ली फैमिली के लोग अभी भी मेरे भरोसे ही किसी तरह टिके हुए हो। और सुनो, मैं जब चाहूं तुम्हें सबक सिखा सकता हूं। समझ में आया? चलो यहां से। माँ, मैं आपसे किसी और दिन मिलने आऊंगी। ली जिवे, मैं तुम्हें देख लूंगी।
हर कोई जानता है कि जंग युनटिंग के पैरों की चोट सिर्फ कुछ समय के लिए है, वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की दिमागी हालत ऐसी होती है जो इस पूरी जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकती। क्या मैं वाकई में फिर से ठीक हो पाऊंगा? तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो। ली जिवई, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि मेरे पैर ठीक हो सकते हैं? बेशक, तुम बस ज्यादा फिक्र मत करो। अगर तुम अपनी थेरेपी अच्छे से करोगे तो तुम जरूर ठीक हो जाओगे। और फिर तुम्हारे पास इतनी बड़ी कंपनी भी है। तुम पहले से ही कई लोगों से बेहतर और काबिल हो। ली जिवई, क्या तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है? यह कैसे मुमकिन है? यही सबसे अच्छा होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी हैसियत जानती हूँ। जैसे ही मैं $5 करोड़ चुका दूंगी, मैं तुरंत यहां से चली जाऊंगी। मुझे बिस्तर तक ले चलो और मेरे कपड़े बदलो। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा यह इरादा नहीं था। क्या आप ठीक हैं? जाओ और मेरी सोने के कपड़े ले आओ। इधर मुड़ो। मैं इतना गुस्सा क्यों हूं? क्या चीजें ऐसी ही नहीं होनी चाहिए थी? मिस्टर जियांग, रिकवरी की ट्रेनिंग के लिए आप 1 महीने से नहीं आए हैं। क्या आपके पास आज समय है? समय नहीं है। मैं आज आ रहा हूं। तुम आज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। जी, ठीक है। आज मुझे और कोई काम नहीं है। क्या कुछ साथ ले जाना है? मैं तैयारी कर लेती हूँ। नहीं। ली जिवई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा पैर ठीक हो पाएगा? वाकई अजीब इंसान है। जब ठीक होना ही चाहते हैं तो पहले रिकवरी के लिए क्यों नहीं गए? डॉक्टर, उनकी हालत कैसी है? मांसपेशियों में कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं, जो पिछले 1 महीने से रिहैब न करने की वजह से है। आप रिहैब के लिए क्यों नहीं आए? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? क्या वो कभी ठीक हो पाएंगे? अगर निर्देशों के अनुसार कसरत की जाए तो 6 महीने के भीतर वो फिर से चलने लगेंगे। सच में? पर इसके लिए मिस्टर जियांग के सहयोग की जरूरत है ताकि रिहैब समय पर हो सके। जैसे कि पिछली बार महीने भर तक नहीं आने की वजह से हालत सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ सकती है। आप फिक्र न करें डॉक्टर, मैं इन्हें वक्त पर रिहैब के लिए लेकर आऊंगी। हमें रिहैब रूम ले चलिए। मिस्टर जियांग, आप फिर से कुछ कदम आगे चलने की कोशिश कीजिए। डरो मत। किसे डर लग रहा है? बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना कि तुम ये कर सकते हो। डॉक्टर, क्या वह अब थोड़ा आराम कर सकते हैं? समय पूरा हो गया है, अब रहने दीजिए। 10-15 मिनट आराम करने के बाद फिर से शुरू करेंगे। तो फिर मैं व्हील चेयर लेकर आती हूँ। सावधान। जियांग युनटिंग, क्या तुम ठीक हो?
डॉक्टर, जल्दी देखिए, इन्हें कुछ हुआ तो नहीं? कोई बात नहीं, शायद बहुत ज्यादा समय तक प्रैक्टिस करने की वजह से ऐसा हुआ है। एक बार इसे देख लो। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी खरोंच आई है। चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा स्प्रे लगाकर पट्टी करनी होगी ताकि इन्फेक्शन न हो। मैं बाहर से दवाई और पट्टी लेकर आता हूं। ठीक है, शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर बदले में मुझे क्या दोगे? तुम्हें क्या चाहिए? अगर ऐसी बात है तो क्या मेरा $1 करोड़ का कर्ज माफ हो सकता है? ठीक है। क्या तुम सच में मान गए? मैं तो बस मजाक कर रही थी, इसे गंभीरता से मत लो। मैं तुम्हें वचन देता हूं। क्या सच में? शुक्रिया। वैसे भी $4 करोड़ वह कभी इकट्ठा नहीं कर पाएगी। क्लास मॉनिटर, क्या बात है? वीवी, कल हमारी क्लास की रियूनियन है। वीवी, क्लास की रियूनियन है, तुम्हें जरूर आना होगा। क्लास मॉनिटर, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पता और समय भेज दूंगा, पर तुम्हें पहुंचना ही होगा। मैं तुम्हें पहुंचना ही होगा। मैं तुम्हें पहुंचना ही होगा। मैं तुम्हें पहुंचना ही होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कॉलेज के क्लास मॉनिटर का फोन था। उसे मेरी किसी काम में मदद चाहिए थी। बेहतर होगा कि तुम सच कह रही हो। बिल्कुल। ली जीवे, मेरी बात याद रखना। जब तक तुम कर्ज वापस नहीं चुका देती, तब तक तुम हमेशा जियांग परिवार का हिस्सा रहोगी। अगर मुझे पता चला कि तुमने जियांग परिवार के खिलाफ कोई गलत काम किया है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है, यह तो बस एक रियूनियन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वे, मेरी गाड़ी पास ही खड़ी है, मैं तुम्हें रियूनियन में छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे भी जाना है, रास्ता एक ही है। जिनन, मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हारा ऐसा करना मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वे, मैं जानता हूं कि तुमसे जबरदस्ती की गई थी। तुम उस जांग युनटिंग से तलाक ले लो। क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? नामुमकिन। अब तुम यहां से जाओ। मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम मेरे साथ नहीं चलती। लीजी वेई, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। मैं वापस आ गई हूँ। मैं आपको आराम करने में मदद करती हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? अपनी टांग का ख्याल रखो, कहीं चोट न लग जाए। ली जुवे, तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो? क्या तुम किसी मर्द के बिना नहीं रह सकती? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे छोड़ो। तुम सच में बिना सबक सीखे नहीं मानोगी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं बस पुराने दोस्तों से मिलने गई थी और उसने बस मुझे वहां छोड़ दिया था। अच्छा, फिर से वही दोस्तों से मिलने का बहाना। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम क्लास मॉनिटर की मदद करने जा रही हो? ली जीवेई, मैंने कहा था कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की
तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जंग युनटिंग, मुझे छोड़ो। ली जिवेई, अगर मैं चाहूं तो मैं किसी भी समय तुम्हें खत्म कर सकता हूं। तुम यहां से दफा हो जाओ। आपने जो कहा वह मुझे शुरू से ही पता था। मैं जितनी जल्दी हो सके सारे पैसों का इंतजाम करके आपको वापस कर दूंगी। इतनी रात को फोन करके तुम क्या करना चाहती हो? मुझे चाहिए कि ली ग्रुप एक पेंटिंग प्रदर्शनी लगाने में मेरी मदद करे। कैसी पेंटिंग प्रदर्शनी? कोई पैसे नहीं है। अगर आप राजी नहीं हुए तो मुझे दोष मत देना अगर मैं जियांग युनटिंग से निवेश वापस करवा लूं। जियांग युनटिंग के नाम का सहारा लेकर थोड़ा अपना रौब झाड़ने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मैं ये सब उनके पैसे वापस करने के लिए ही कर रही हूँ। वही बेटा, तुम्हारे पिता के पास सच में अब पैसे नहीं बचे हैं। उससे पहले मुझे आंट लियो का जुए का कर्ज चुकाना पड़ा था। अब मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। अगर लियो वेंजुअन के पैसे वापस करने की बात नहीं होती तो मेरी माँ कभी हमें छोड़कर नहीं जाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम लेने की? अगर तुमने मेरी पेंटिंग प्रदर्शनी का इंतजाम नहीं किया तो आज के बाद तुम मुझसे उम्मीद मत रखना कि तुम्हें एक भी पैसा मिलेगा। तुम एक बात बताओ, इंतजाम करोगे या नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगा। कल मैं तुम्हें ली ग्रुप पर मिलूंगी। यह वह जगह है जहां प्रदर्शनी होनी है। कीमत के बारे में भी बात हो चुकी है। कुल $50 लाख लगेंगे। तुम्हें बस दस्तखत करने हैं। $50 लाख? क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पाता ही है। इतने पैसे क्या चीज हैं? रुको, मैं दस्तखत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पापा, पूरे $50 लाख आप इसे इतनी आसानी से दे रहे हैं। ये मुझे दो। च्युएर, वे को वापस करो। मैं नहीं दूंगी। पापा, क्या आपको सच में यकीन है कि ली जिवे जियांग युनटिंग से पैसे वसूल पाएगी? अगर वो नहीं कर सकती तो क्या तुम कर सकती हो? मैं। वे जियांग युनटिंग के मामले में तुम पूरी कोशिश करना। जी। पापा, शुरुआत में तुम लोगों ने मेरी माँ की आड़ में मुझे पैसे के लिए धमकाया, लेकिन फिर उनकी जान ले ली और अब तुम्हें और पैसे चाहिए। यह सिर्फ तुम्हारा सपना ही रहेगा। इधर आओ। तुम आज कहाँ गई थी? इतनी देर से वापस क्यों आई हो? मैं अपने पापा से कुछ बात करने गई थी। तुम्हें मुझसे क्या काम है? आज अस्पताल जाकर रिकवरी की एक्सरसाइज करनी थी। सॉरी, मैं भूल गई। कल मैं पक्का तुम्हारे साथ चलूंगी। भूल गई? तुमने ही कहा था कि तुम मुझे वक्त पर रिकवरी के लिए ले जाओगी और अब तुम कह रही हो कि भूल गई। ली जिवेई, अगर तुमने फिर कभी ऐसा भूलने की हिम्मत की तो तुम इसके अंजाम जानती हो। मुझे पता है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। वह भूल गई। मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जियांग युनटिंग, तुम्हारी आज की हालत पिछली बार जब मैं आई थी उससे काफी बेहतर है। तुम जो ऐसा कह रही हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मेरा वो मतलब नहीं था। प्रेसिडेंट जियांग, एक कार्यक्रम है जहां मुझे जाना होगा। आप लोग पहले घर जाइए। हम पहले तुम्हें वहां छोड़ देंगे और फिर घर जाएंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी। या तो हम तुम्हें छोड़ेंगे या फिर तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है,
मैं आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। मैं पहुंच गई हूँ, अब आप लोग जाइए। पता लगाओ कि ली जीवेई यहाँ क्या कर रही है। जी प्रेसिडेंट जंग। जियांग युनटिंग, आप वाकई कमाल हैं। मुझे माफ करना, मैं इतनी खुश थी कि खुद पर काबू नहीं रख पाई। मुझे सोफे तक ले चलो। आप कितनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद करीब 2.5 घंटे से। आप थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? डॉक्टर ने कहा था कि अगर घर पर प्रैक्टिस करनी हो तो हर 15 मिनट में आराम करना चाहिए। मुझे थकान महसूस नहीं हुई। थकान महसूस न होने पर भी आराम करना जरूरी है। अगली बार जब आप प्रैक्टिस करें तो मुझे पहले फोन कर दीजिएगा, मैं आपका साथ दूंगी। अकेले प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है। नमस्ते, आपका स्वागत है। आपको बधाई हो वे। मुझे याद है कि कॉलेज के दिनों में आपका सपना था कि आप एक बार अपनी खुद की पेंटिंग प्रदर्शनी लगाएं। जिनान, मुझे खुशी है कि आप आए, लेकिन सच तो यह है कि अब हमारा एक दूसरे से मिलना ठीक नहीं है। वे हम इतने सालों तक साथ रहे थे, क्या तुम वाकई में इतनी पत्थर दिल हो सकती हो? मेरी शादी हो चुकी है और इस तरह पीछा करते रहना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ली जीवेई, अब मैं देखती हूँ कि तुम अपनी अकड़ कैसे दिखाती हो। ली जीवेई, तुम कहाँ हो? वे नहा रही है, तुम्हें उससे क्या काम है? वे अगर तुम इतनी बेरहम हो चुकी हो तो फिर अब मुझे दोष मत देना। तुम्हें अपने पास वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे वाकई बहुत दुख है, मेरी गलती की वजह से तुम्हारे ऊपर कॉफी गिर गई। क्यों ना हम पास के किसी मॉल से एक नई ड्रेस खरीद लें? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही किसी को नया कपड़ा लाने भेज दिया है। जिनान, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए अब मैं और वक्त नहीं दे सकती। ठीक है डेम ज़ैंडनहर्व, तो क्या सब खत्म होने के बाद हम साथ में डिनर कर सकते हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे घर पर जरूरी काम है। वे मैं तुम्हें एक दिन मेरे पास वापस जरूर ले आऊंगा। वे अंधेरा हो गया है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हमारा रास्ता एक नहीं है, यह बहुत परेशानी वाली बात होगी। क्या हमारे बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत है? भले ही हम अब प्रेमी नहीं हैं, लेकिन हम अब भी दोस्त तो हैं, है ना? जिन एन, मैं अब चलती हूँ, तुम भी जल्दी घर चले जाना। वाकई यह जोड़ी तो बड़ी बदकिस्मत है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? वे पहले ही जा चुकी है। क्या तुम मेरी बहन को वापस पाना नहीं चाहते? वे की शादी हो चुकी है, बल्कि आप लोगों ने ही उसे अपनी जगह जियांग युनटिंग से शादी करने के लिए मजबूर किया था, है ना? यह सब जियांग युनटिंग की वजह से हुआ, उसने हमें मजबूर किया था। आप तो जानते ही हैं, जियांग परिवार बहुत ताकतवर है। अगर हमारा परिवार राजी नहीं होता
तो हमारा पूरा ली फैमिली बर्बाद हो जाता। तो अब तुम चाहती हो कि मैं जाकर वेवे को वापस ले आऊं? तो क्या अब तुम्हें जियांग युनटिंग के ली फैमिली से बदला लेने का डर नहीं है? मैं अब इन सब की परवाह नहीं कर सकती। मेरी बहन का मेरी जगह शादी करके जाने का राज अब खुल चुका है। जियांग युनटिंग को धोखेबाजों से नफरत है। मुझे डर है कि वह दीदी के साथ कुछ बुरा। क्या जियांग युनटिंग को पता चल गया है कि वेवे ने तुम्हारी जगह ली है? हाँ, पुरानी बातों की वजह से दीदी मुझसे बात नहीं कर रही। वो मुझसे मिलना तक नहीं चाहती। मैं वाकई बहुत डरी हुई हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं सोच ही रहा था कि वेवे आजकल मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है। जरूर जियांग युनटिंग उसे परेशान कर रहा होगा। लू जिनैन, दीदी के साथ आपका बरसों का रिश्ता है, आपको उन्हें बचाना ही होगा। फिक्र मत करो, मैं किसी को भी वेवे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। लीजिए वे, मैं बस देखना चाहती हूँ कि जियांग युनटिंग तुम्हें और कब तक बर्दाश्त करेगा। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? कहीं वहां सो तो नहीं गई? जियांग युनटिंग, तुम क्या कर रहे हो? ली जीवे, क्या मैंने तुम्हें आजकल ज्यादा ही छूट दे दी है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। अब बताओ, तुम आज कहां गई थी? आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी हुई थी। यह उस प्रदर्शनी से हुई कमाई है, लगभग $1 करोड़। मैं यह पहले आपको वापस करना चाहती हूँ। आर्ट गैलरी की कमाई या किसी के साथ रात बिताकर कमाए हैं? मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाओ। ली जीवे, तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे स्वीकार करूं? तुम जानबूझकर मुसीबत को दावत दे रही हो। वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं प्रदर्शनी के लिए गई थी, वह बस उसे देखने आए थे। क्या देखने के लिए एक दूसरे के गले मिलना जरूरी है ना? उस समय वह बहुत ज्यादा उत्साहित था, बाद में मैंने उसे धक्का दे दिया था। सच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा इस फोटो में दिख रहा है। हाँ, वाकई यह वैसा नहीं है जैसा फोटो में है, क्योंकि तुम लोग होटल के कमरे में भी गए थे। लीजिए, तुम इतनी गिर सकती हो? बिल्कुल नहीं, आप मुझ पर ऐसे गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। आज मैंने तुम्हें फोन किया था, यह बात खुद लू जिनान ने कही है। यह नामुमकिन है। वेवे नहा रही है, बताओ क्या काम है? ईमान ने ऐसा क्यों कहा होगा? अब कोई बहाना नहीं बनाना। मुझे नहीं पता कि उसने वैसा क्यों कहा। उस वक्त मैं सिर्फ बाथरूम में अपने कपड़ों के दाग साफ करने गई थी और उससे बस मेरा फोन पकड़ने को कहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? ली जीवे, अगर तुम सच में इस तरीके से पैसे कमाना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि तुम अपना कर्ज चुकाने के लिए यह रास्ता चुनो। मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। अगर यकीन नहीं आता तो तुम सीसीटीवी देख सकते हो। प्रेसिडेंट जियांग, मैंने पहले ही जांच कर ली है। लू जिनान ने मैडम को गले लगाया था, लेकिन मैडम ने उन्हें तुरंत खुद से दूर धकेल दिया था। और मैडम पूरा दिन सच में आर्ट गैलरी में ही थी। उन दोनों के एक साथ होने का समय इतना कम था कि उतने में कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। क्या मैंने वाकई उन्हें गलत समझा? तुम क्या कर रही हो? स्टूडियो में छात्रों को पढ़ा रही हूँ। क्या कोई खास बात है?
कल मेरे साथ अस्पताल चलो रिहैब के लिए। ठीक है, मुझे पता चल गया है। वी वे, क्या तुम्हारी छुट्टी हो गई? जिनान, तुमने जियांग युनटिंग से वैसी बात क्यों की? वे, मुझे पता है कि तुमने जियांग युनटिंग से जो शादी की है वह सब मजबूरी में हुई है। मजबूरी थी या नहीं, ये मेरा मामला है। अब जबकि मेरी उनसे शादी हो चुकी है, तो तुम्हारी ऐसी बातें मेरी मुश्किलें और बढ़ा देंगी। वे, मुझे माफ कर दो। माफी की कोई जरूरत नहीं है। अब से हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। वे, तुम नाराज मत हो। मैं अभी जाकर जियांग युनटिंग को सब सच बता देता हूँ। अगर तुम अभी बताओगे भी, तो ये सिर्फ अपनी गलती छुपाने की कोशिश लगेगी। वो तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दो वे। जिनान, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। अब तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। वे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप लोग आराम करें, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, जल्द ही वापस आता हूं। ठीक है। थोड़ा पानी पी लो। मुझे माफ कर दो। पहले मुझसे आपको समझने में गलतफहमी हुई थी। चाहे आप यकीन करें या न करें, मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका अपमान हो। पहले मैं लू जिनान के साथ रिश्ते में जरूर थी, पर जब से आपसे शादी हुई है, उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। आधे घंटे और अभ्यास कीजिए, फिर आज के लिए काफी है। क्या आप ठीक हैं? मिस्टर जियांग में अच्छा सुधार हो रहा है। वो घर पर थोड़ा बहुत चल सकते हैं। हर समय व्हील चेयर पर मत बैठे रहिए, इससे उनके ठीक होने में मदद मिलेगी। शुक्रिया डॉक्टर। अगर कोई बात हो तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकती हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ये पेंटिंग प्रदर्शनी से कमाए हुए पैसे हैं। आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपसे जो पैसे लिए थे वो मैं जल्द ही लौटा दूंगी, और यहां से जल्द ही चली भी जाऊंगी। जब इसने जाने की बात की, तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? कोई जल्दी नहीं है। उसकी आप चिंता मत कीजिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मैं आपकी रिकवरी ट्रेनिंग के लिए आपके साथ रहूंगी। हूं। ये जियांग युनटिंग बहुत ही अनिश्चित मिजाज का इंसान है। बेहतर होगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जाऊं। प्रेसिडेंट जियांग, क्या बात है? तुम जितनी जल्दी हो सके पता करो कि ली झिवेई अभी किस स्टूडियो में काम कर रही है, और साथ ही मेरे एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज निकालो और उसे पुलिस के हवाले कर दो। ली मुक्सुए को अपनी करतूतों की कीमत चुकानी होगी। जी, प्रेसिडेंट जियांग।
वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? ली जीवेई की पेंटिंग हैरानी है कि इतने पैसों में बिक सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही मेरा सारा उधार चुका देगी। तब मैं क्या करूंगा? नहीं, यह गलत है। क्या मैं यही नहीं चाहता था कि वह मेरे पैसे लौटा दे? प्रेसिडेंट जियांग, मुझे पता चल गया है। मैडम जिस स्टूडियो में काम करती हैं, उसे उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में एक दोस्त के साथ मिलकर खोला था। मैडम वहां लगातार छात्रों को पढ़ा रही हैं। मुझे अभी वहां ले चलो। प्रेसिडेंट जियांग, यही वह जगह है जहां मैडम का स्टूडियो है। क्या हुआ? जरा बाहर आओ। क्या? मैं तुम्हारे स्टूडियो के दरवाजे पर हूं। मैंने आपको देख लिया है। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं बस नीचे आती हूँ। तुम अब जा सकते हो। आप यहाँ कैसे? बस ऐसे ही यहां से गुजर रहा था। मुझसे क्या काम है? वैसा कुछ खास काम नहीं है, बस मेरे पैर में थोड़ी खुजली हो रही है। सोचा तुम्हें साथ लेकर अस्पताल जाऊं। खुजली? मैं डॉक्टर चेन को फोन करके पूछती हूँ। हेलो डॉक्टर चेन, मैं ली जीवेई बोल रही हूँ। मेरे पति के पैर में आज अचानक खुजली हो रही है। ये बात क्या हो सकती है? क्या कहीं कोई लाल दाने या चकत्ते हैं? नहीं, सब कुछ सामान्य लग रहा है। कोई बात नहीं, यह सुधार होने के लक्षण हैं। सुनिए, जब आप कल अपना रिहैब अभ्यास करेंगे तो एक बार फिर से जांच कर लीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह सुधार के लक्षण हैं। जांग युनटिंग, हमें रिकवरी की एक्सरसाइज अच्छे से करनी होगी, तभी आपके पैर ठीक हो पाएंगे। हाँ। आपका असिस्टेंट कहाँ है? ओह, उसे कुछ काम था तो मैंने उसे भेज दिया। तो अब क्या होगा? मुझे भी थोड़ी देर में काम से निकलना है। मेरे पास आपको घर छोड़ने का वक्त नहीं होगा। तो फिर मैं उसे फोन करके वापस बुला लेता हूँ। अगर वह काम कर रहा है तो उसे परेशान मत कीजिए। वैसे भी खाने का वक्त हो गया है, चलिए पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है। मेरी थोड़ी देर में क्लास है, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हूँ दी। अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। अपना लैपटॉप मुझे इस्तेमाल करने के लिए दे दो। तो फिर मैं काम पर चलती हूँ। वे क्या आज रात साथ में खाना खाएं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। काम की जो भी जरूरतें थीं वो मैंने तुम्हें भेज दी हैं। इसका इंतजाम कर देना और कल ऑफिस खत्म होने से पहले ये मुझे सौंप देना। जी प्रेसिडेंट जियांग, क्या आपको लाने के लिए मुझे आने की जरूरत है? नहीं, मैं सीधा घर जा रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूं। कोई दिक्कत है तुम्हें? लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम जा सकते हो, दरवाजा खुला है। जियांग युनटिंग, अब जब तुम यहाँ मिल ही गए हो तो मुझे तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। अगर बात ली मुक्सुए की जगह तुमसे शादी करने की न होती तो विवे अब तक मेरी पत्नी बन चुकी होती। लू जिन आन, क्या तुम खुद को खत्म करना चाहते हो? जियांग युनटिंग, तुम्हें विवे को तलाक दे देना चाहिए। लू जिनान, तुम ये क्या कह रहे हो? लू जिनन, तुम ये क्या कह रहे हो? यह मेरा निजी मामला है और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कृपया यहाँ से चले जाओ। वे चलो घर चलते हैं। रास्ते से हटो, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। वे तुम खुद को इतना परेशान क्यों कर रही हो?
जियांग युनटिंग जैसे अपाहिज इंसान में ऐसा क्या है जो वह तुम्हारे लायक हो सके? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? वे तुमने उस अपाहिज के लिए मुझे मारा? लू जिनान, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। यह मां बनने वाली है। ली जीवई मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या यह वजह काफी है? वे वह मुझसे झूठ बोल रहा है ना? दफा हो जाओ। अगर फिर से बदतमीजी की तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वे मेरा और उसका अब कोई भविष्य नहीं है। जब तक मैं उसकी सारी उम्मीदें खत्म नहीं कर दूंगी तब तक वह हार नहीं मानेगा। उसने जो कहा वह सच है। असंभव। वे पक्का मुझसे झूठ बोल रही है। वह भला मां कैसे बन सकती है जियांग युनटिंग के बच्चे की? जरूर जियांग युनटिंग ने उसे धमकी दी होगी। नहीं, मुझे हर हाल में जल्द ही वे को बचाना होगा। क्या अब भी तुम्हें कुछ कहना है? आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। जिनन ने बहुत गलत तरीके से बात की। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। तुम किस हक से उसकी तरफ से माफी मांग रही हो? ली जुवई, भूलो मत कि तुम अभी भी जियांग परिवार का हिस्सा हो। अगर तुमने फिर से उन फालतू मर्दों के पास जाने की कोशिश की तो मुझे तुम्हें सच में गर्भवती करने में कोई ऐतराज नहीं होगा। और वैसे भी हम पहले ही अपना एक बच्चा खो चुके हैं। अगर वह अब वापस आता है तो ज्यादा देर नहीं होगी। जियांग युनटिंग, आप शांत हो जाइए। जैसे ही मैं पैसे चुका दूंगी हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा उलझने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या जब तक तुम पैसे नहीं चुकाती तब तक मैं शादी और बच्चे नहीं कर सकता? क्यों ना हम पहले तलाक ले लें? तुमने क्या कहा? पहले आप नाराज मत होइए। मैं बस इसलिए डर रही थी कि कहीं मेरी वजह से आपकी शादी और घर बसाने में देरी ना हो जाए। क्यों ना मैं आपको एक कर्ज का कागज लिखकर दे दूं? आप बेफिक्र रहिए। जो भी पैसे मैंने आपसे लिए हैं मैं उन्हें जल्द से जल्द लौटा दूंगी। 1 साल? क्या? मैं तुम्हें सिर्फ 1 साल का वक्त देता हूं। अगर तुम पैसे चुका पाए तो मैं तलाक के लिए राजी हो जाऊंगा, और अगर नहीं चुका पाए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा ताकि मैं उसे पैसे इकट्ठा करने से रोक सकूं। अभी भी $3 करोड़ बाकी हैं। सिर्फ 1 साल का समय। इतने पैसे मैं कैसे जुटाऊंगी? डॉक्टर ने कहा है कि आप अच्छी तरह ठीक हो रहे हैं, लेकिन इन 2 दिनों में अभ्यास थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसीलिए आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। पर यह सुधार का एक अच्छा संकेत है। हम डॉक्टर ने किन बातों का ध्यान रखने को कहा था? क्या आपको वह सब याद है? नहीं। अगर तुम्हें याद है तो इतना काफी है। लेकिन मैं हर समय आपके साथ तो नहीं रह सकती ना? क्यों नहीं रह सकती? प्रेसिडेंट जियांग, गाड़ी वहीं खड़ी है। मैम, मैं आप लोगों को ले चलता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग काम पर जाइए, मैं खुद टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। क्या हुआ? मुझे गाड़ी तक ले चलो। ठीक है। प्रेसिडेंट जियांग, क्या पहले मैम को घर छोड़ना है? ये हमारे साथ ऑफिस चलेंगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम्हें ही याद है कि मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। क्या मैं जरूरी बातें जियांग युनटिंग के असिस्टेंट को बता दूं ताकि सब कुछ आसान हो जाए? मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। जी सर। अंदर आ जाओ।
प्रेसिडेंट जियांग, एक फाइल पर आपके साइन चाहिए। ये मुझे दे दो। हो गया। बहुत शुक्रिया। वह सच में बहुत बिजी लग रहे हैं। वैसे भी अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं यहीं रुक सकती हूँ। पिछले कुछ समय से जियांग युनटिंग समय पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर भी कोई सुधार क्यों नहीं दिख रहा? जियांग युनटिंग, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हूं। तो ये बहुत अजीब बात है। डॉक्टर ने कहा था कि आप 6 महीने में ठीक हो जाएंगे, फिर भी आप अब तक चल क्यों नहीं पा रहे? मुझे नहीं पता, धीरे धीरे हो जाएगा। मेरे पैरों के ठीक होने की बात अभी के लिए ली जिवई को मत बताना। जी, प्रेसिडेंट जियांग। वरना ऐसा करते हैं, कल फिर से हॉस्पिटल चलते हैं और एक बार डॉक्टर चेन से पूछते हैं। हाँ, आज सुबह क्या मैंने कुछ गलत कह दिया था? वो इतने गुस्से में क्यों है? अगर मुझे पता होता तो मैं उनके पैरों की बात नहीं करती। वो इस वक्त पक्का बहुत दुखी होंगे। कहीं उसे ये पता तो नहीं चल गया कि मैं नाटक कर रहा हूं? बेहतर होगा कि बाहर जाकर डॉक्टर को फोन करके पूछूं। प्रेसिडेंट जियांग, मैं फाइलें देने आया हूं। मैं जरा टॉयलेट जा रही हूं। 1 मिनट रुकिए। असिस्टेंट जियांग, इस बारे में बेहतर होगा कि तुम्हारी जुबान न फिसले। रुकिए। मैम, क्या कोई काम है? आज गलती से मैंने जियांग युनटिंग के पैर के बारे में बात कर दी थी। शायद उस वजह से उनका मूड खराब हो गया है। पर यह वाकई अजीब है। 6 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है। मैं डॉक्टर चेन को फोन करके पूछती हूँ। तुम तब तक बाहर ही रहना, मैं अभी आती हूँ। मैम, भला क्या दिक्कत हो सकती है? ये सब प्रेसिडेंट जियांग की अपनी खुद की परेशानी है। ये तो बुरा हुआ, मुझे प्रेसिडेंट जियांग को बताना होगा। फोन क्यों नहीं लग रहा? लगता है कल मुझे अस्पताल जाना ही पड़ेगा। वही मैं हूँ। जिनन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने तुम्हारी छोटी बहन से सुना है कि जियांग युनटिंग तुमसे $5 करोड़ वापस मांग रहा है। वही शुरुआत में उसकी गलती जरूर थी, लेकिन अब वह तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है, इसलिए प्लीज उसे माफ कर दो। ली मुक्शुए, वह मेरे लिए परेशान है। यह बात करने की सही जगह नहीं है। मुझे पता है कि आपने जियांग फैमिली में जरूर बहुत कुछ सहा होगा। जल्दी मेरे साथ चलिए। जिनन, मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ बहुत ठीक हूँ। कृपया अब मुझे और परेशान मत कीजिए। मुझे पता है कि आप डरती हैं कि कहीं मैं मुश्किल में न पड़ जाऊं। वह आपसे अपने पैसे वापस मांग रहा है और आपको अपनी कंपनी में सेवा करने के लिए कह रहा है। क्या आप इसे ठीक होना कहती हैं? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। वैसे भी लिया हुआ कर्ज चुकाना तो फर्ज है। मैंने जियांग युनटिंग से $5 करोड़ लिए थे। उन्हें वापस लौटाना ही सही रास्ता है। वही इन सालों में मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, यहाँ अपना एक घर भी खरीदा है। मैंने सोचा था कि यह आपके लिए एक सरप्राइज होगा। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं उसे तुरंत बेचकर पैसे आपको दे सकता हूँ। ये मेरा अपना मामला है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। वही मुझसे फिर कभी मिलने मत आना। ली जिवई अब तक वापस क्यों नहीं आई? मैं जाकर देखता हूं। क्या हुआ? प्रेसिडेंट जियांग, मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा कि मैडम को शायद कोई अपने साथ ले गया है। प्रेसिडेंट जियांग, ये रही रिकॉर्डिंग।
लूजिनान, जल्दी उसे ढूंढो। जाओ अभी। ये कौन सी जगह है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वे यह घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। यह हमारी शादी के बाद रहने का घर है। क्या तुम्हें यह पसंद आया? जिनन, मेरी शादी हो चुकी है। मुझे पता है। इस पूरे 1 साल में तुमने मुझसे सबसे ज्यादा एक ही बात कही है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं यह सब सुन सुनकर थक चुका हूं। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वही मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। मुझे छोड़ो। चिंता मत करो। तू कुंग, ली मुशुए हमारी मदद करेंगी। उन्होंने मुझसे वादा किया है। ली मुशुए, मुझे छोड़ो, वरना मैं पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करूंगी। नफरत करनी है तो करो, बस तुम मेरे पास रहो, उतना ही काफी है। जियांग युनटिंग ने वाकई मुझे पुलिस स्टेशन भेजने का फैसला किया है। ली ज़िवei, इस सब के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है। क्या कर रही हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि ली ज़िवei कहाँ है? ली मुक्सुए, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर ली ज़िवei को खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा। 50 मिलियन। मुझे $50 मिलियन दो। ठीक है, वह कहाँ है? जिनन, तुम ली मुक्शुए की बातों में मत आना। वह तुमसे झूठ बोल रही है। मुझे जल्दी वापस घर ले चलो। वे मैं समय निकालकर मकान बेच दूंगा। ली मुक्सुए ने कहा है कि वह हमें $50 लाख और देगी तुम्हारे हर्जाने के तौर पर। यह पैसा हमारे लिए यहां से जाने और नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी है। ली मुशुए इतनी नेक दिल कभी नहीं हो सकती। मुझे परवाह नहीं है। जब तक वह हमें यहां से भेज रही है, उसका इरादा क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। 2 मर्द तुम्हारे लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वह पैसे कहाँ हैं जो तुम लाने वाली थी? इतनी जल्दी मत करो। अभी तक जियांग युनटिंग ने पैसे भेजे नहीं हैं। तुमने जियांग युनटिंग से पैसे मांगे? अरे, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? लू जिनान, मुझे लगता है यह तुम्हारी एक तरफा कोशिश है। वे पति पत्नी तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ली मुक्सुए, तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या तुमने नहीं कहा था कि जियांग युनटिंग वे को सताता है और वह बहुत मुश्किल में है? अगर झूठ बोला तो क्या हुआ? वे मेरे साथ चलो। वह नहीं जा सकती। अगर वह चली गई तो मैं अपने पैसे किससे मांगूंगी? उसे छोड़ दो। क्या आप खड़े हो सकते हैं? चिंता मत करो, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हारे पैसे, क्या वे ट्रांसफर हो गए हैं? पैसे भेज दिए गए हैं। वे इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी सर। मुझे छोड़ो जियांग युनटिंग, तुम मुझे छोड़ो। जियांग युनटिंग, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। संभल के। वे ली ज़िवei, तुम होश में आ गई हो। जियांग युनटिंग, क्या आपने सच में ली मुशुए को $5 करोड़ दे दिए? हाँ। मैं ये सब कैसे लौटाऊंगी? अगर तुम नहीं लौटा सकती तो क्यों ना मेरी एक शर्त मान लो। कैसी शर्त? जियांग युनटिंग की असली पत्नी बन जाओ।